जलील के सामने खुला ऐलान है, वफादारों को गद्दार बोलना, महाराष्ट्र सदर से हटाना और यहाँ के इलेक्शन में उन्हें दिखना नहीं। देखिए, ये इसलिए है कि इम्तियाज जलील साहब समझ रहे कि बिल्ली की तरह आग बनकर दूध पियेंगे और कोई देखेगा नहीं। यहाँ की हुई धांधलियां, यहाँ पे टिकट बंटवारे के अंदर नाइंसाफियां, इसके खिलाफ हम लोग जो है तो उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब जो चाले चलते हैं पार्टी में रह के, दूसरों को बड़ी इत्तेहाद की दुहाई देते हैं, लेकिन वो इलेक्शन ऐन आने के मौके पर पूरे महाराष्ट्र की बॉडियां बर्खास्त करते हैं। यहाँ पर टिकट बंटवारे के अंदर किसी को शामिल नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर जो है तो एक कोर कमेटी बनती है और वो डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पर एक बाप और बेटे की कोर कमेटी बनी है, वो डिसाइड कर रही है कि किसको टिकट दिया जाएगा और किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। उनका तो ये दावा था कि असदुद्दीन ओवैसी पूरा टिकट के बंटवारे का कर रहे हैं। देखिए, ये 100% बात इसलिए गलत है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नेशनल प्रेसिडेंट है और नेशनल प्रेसिडेंट को नहीं पता होता है कि कौन सी गली के अंदर कौन सा कार्यकर्ता कितना सक्षम है और वो कितना मजबूत है। ये यहाँ की लोकल लीडरशिप को मालूम होता है कि भाई कौन सा कार्यकर्ता कितने साल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और जो है तो ये काम करने के लायक है। उन्होंने क्या पहचानते हैं उसामा का काम को, उन्होंने क्या पहचानेंगे दूसरे जो पैराशूट लैंडिंग करवाई गई है टिकट के अंदर। हमारी पार्टी समीर राजूरकर के फोन के ऊपर चल रही है, हमारी पार्टी विनोद पाटिल के फोन पे चल रही है, हमारी पार्टी कमिश्नर के फोन पे चल रही है, हमारी पार्टी जितेंद्र आव्हाड के फोन पे चल रही है। ये क्या टिकट बांटने के लिए उनके फोन आ रहे हैं और हमारे ईमानदार, हमारे वफादार कारपोरेटर हो या कार्यकर्ता हो, उनको जो है तो बाजू करके जो है तो यहाँ पे टिकट का बंटवारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जितने भी पुरानी पार्षद थे उनका टिकट कट करके नए लोगों को मौका दिया गया है। किस लिए? और ये इल्जाम लगा के उन्होंने गद्दारी की, आप साबित नहीं कर सकते। ये आवाम का फैसला है और आवाम खुद इसकी गवाही देगी कि ये लोगों ने कितनी ईमानदारी से बॉडी बर्खास्त होने के बाद लगातार 6 साल से आज ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। आज ये मेरा ऑफिस देखिए आप, यहाँ पर 2 से 3 लोग काम करते हैं। ऑफिस कम से कम 12 घंटे जो तो खुला रहता है, तो कौन गद्दारी करेगा? हम लोग तो आवाम के साथ वफादारी कर रहे हैं। इनको अगर ये गद्दारी लग रही है तो फिर गद्दारी ही सही। हम आपने ये भी इल्जाम लगाया है कि पैसे देकर टिकट दिए गए हैं। यकीनन हमारे पास में जिन लोगों ने लिए उनकी मजबूरियां हैं कि वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनको टिकट चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है तो बात नजर खुल जाती है। जब इनको हमारी गद्दारियों का पता चल रहा है तो हमको इनके पैसे लेके कहाँ से टिकट दिए जा रहे हैं वो कैसा पता नहीं चलेगा? ये बताइए आप लोग। आगे का इत्मीनान क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारा एक ही नारा है कि हम लोग मजलिस के थे, है और रहेंगे, लेकिन इम्तियाज जलील साहब को सदारत से भी हटाना पड़ेगा, असद साहब को, और औरंगाबाद शहर के इलेक्शन से बाहर करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने दिखना नहीं। और आज भी ये मौका है कि अगर पैराशूट लैंडिंग के जो उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिए गए उनको सी फॉर्म देकर हमारे कट करके उनके टिकट जो है तो आज भी जो वफादार जो हमारे लोग हैं, एक कमेटी कायम की जाए। हमारे उलमाओं की आप कभी राय नहीं लेंगे, हमारे शहर के मुखलिस लोगों की राय नहीं लेंगे आप लोग, छोड़िए हटाइए, हम अगर हमारे को नहीं लिए, लेकिन आप बाप और बेटे मिलकर राय मशवरा करेंगे और पार्टी चलाएंगे तो ये चलने वाला नहीं है। फारूक शाब्दी ने भी रेजिग्नेशन। देखिए, फारूक शाब्दी जब से बम्बई में गए थे उससे पहले संगठन वहाँ का बहुत कमजोर था, लेकिन फारूक शाब्दी साहब की तारीफ करेंगे कि उन्होंने वहां पर जाके संगठन में जान डाली और वो जान डालने के बाद लोगों की कतार लग गई कि यहाँ पे 100 लोग आ गए मांगने के लिए बॉम्बे जैसी सिटी से। तो कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब की आंखों में खटका कि भाई 100 लोग आ गए, अब तो काफी धंधा पानी हो सकता है। तो ये यहाँ से उड़े और वहां चले गए। वहां जाकर उन्होंने खुद इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू लेने के बाद में फारूक शाब्दी को ऐसा लगा कि भाई मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। तो इसलिए उन्होंने जो है तो सोच लिया कि यहाँ डिक्टेटरशिप का राज है, यहाँ पर हमारी चल नहीं रही है। सदर साहब को ये हर वक्त गुमराह करते हैं, पता नहीं क्या उन्होंने घुट्टी पिला के रखे हैं। वो मैंने उनसे भी बात किया तो उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब से बात करो, मैंने कहा उनसे सुनने को तैयार नहीं है वो। तो आज हमको मजबूरन जो है तो ये कदम उठाना पड़ा, वरना हम कट्टर मजलिसी थे, है और रहेंगे। अभी सीधा आपने इल्जाम लगाया पैसों का, अभी आपने सीधा इल्जाम लगाया। जिस तरह उन्होंने हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, उसी तरह हमने जो है तो उन लोगों से पूछकर जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने तो इल्जाम लगाए, लेकिन जिन लोगों ने टिकट के लिए पैसे दिए उन्होंने आके हमको बोला कि भाई हमने ये फ्री में टिकट नहीं लिए, पैराशूट से हम ऐसे ही नहीं उतरे। जिन लोगों ने 11 साल मजलिस को गाली दी, जिन लोगों ने मजलिस के खिलाफ काम किया, जिन लोगों ने 11 साल में मजलिस का स्टेज कभी शेयर नहीं किया, वो लोग आज मजलिस के उम्मीदवार और जो मजलिस के लिए वफादार है, दिन और रात मेहनत करते हैं, लोगों की आवाम की खिदमत करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं,
वो सारे के सारे बाहर हो गए, तो ये डिक्टेटरशिप इनकी नहीं चलेगी। तो क्या अभी आप कोई दूसरी पार्टी में प्रवेश करेंगे? आप नहीं, वो हमारा, हमने आपको पहले बोले, मैंने आपको नारा दिया कि हम मजलिस के थे, हैं, रहेंगे, लेकिन इम्तियाज जलील हटाओ, उनकी जो तो सदारत को छीनो और इस शहर के इलेक्शन से उनको बाहर करो, ये हमारा नारा है। आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि इम्तियाज जलील जैसे कह रहे हैं वैसे करो। इम्तियाज जलील साहब से बात करो बोले उन्होंने। हमने उनसे कहा कि इम्तियाज जलील साहब से हमने कई मरतबा बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं करते। हमारे जैसे जिम्मेदारों के फोन भी उठाना उनको जान पे आता है, और वो कभी यहाँ बैठ रहे, कभी वहां बैठे, खुल के बात नहीं हो रही। टिकट बंटवारे में कोई राय मशवरा नहीं हुआ, बाप बेटे ने फैसला किया और वो थोप दिया गया, ये हमारे को कबूल नहीं है। जी, तो क्या आप अपक्ष उम्मीदवार ही लेंगे आप लोग? देखिए, अभी इसके अंदर हमारे जितने भी मुखलिस जो लोगों हकदार थे मजलिस के, जिनको टिकट दिए गए, उनके लिए काम करेंगे, और जो मजलिस में बाहर से एकदम अचानक प्रकट हुए हैं उनको गिराएंगे, और जो लोग अपक्ष के फॉर्म भरे, जो कट्टर मजलिस है, कल भी मजलिस में आ सकते हैं, तो हम उनके लिए जिताने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो एक्स नगर सेवक थे, तो वो भी लड़ रहे हैं आजाद? देखिए, उसके अंदर से मैंने पहले नहीं लड़ने का फैसला किया था। मैंने सोचा था कि मैं पार्टी के लिए दिन और रात जो तो जी जान से मेहनत करूंगा ज्यादा सीटें जिताने के लिए। उसके बाद में हमारे और 2-3 कारपोरेटर है, लेकिन 8 से 9 कारपोरेटर हमारे लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क भी बहुत बेहतरीन था, लेकिन उनको भी इसलिए खत्म किया गया। कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब के बात में ये एक जहन में बात है कि जिस वक्त मेरे को एमएलए का टिकट मिला, इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दिया था, लेकिन ये मेरा टिकट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फाइनल किया। उस दिन से उन्होंने मेरे को दांत में पकड़ा था। उन्होंने यहाँ तक नहीं हरकत की, बल्कि मेरा वार्ड कमिश्नर को बोल के 4 टुकड़ों के अंदर जो तो तोड़वाया गया, ये इम्तियाज जलील साहब ने करवाया। इसकी वजह एक ही है कि हम आज की सुबह तक भी वफादार थे इम्तियाज जलील के खुद, लेकिन जब वो वफादारों को गद्दार बोलेंगे, हमारे मुंह पे हमको गाली देंगे, आप टिकटों के लाखों रुपए की सौदेबाजी करेंगे, ऐसे लोग जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। उसामा हमारे पास कभी पार्टी में नहीं रहे। जब हमने उनको पार्टी में लाने की बात करी तो अपने गुस्से दिखाए। हमने कहा भाई जितने लोग अपने पार्टी में गए थे उनको ला लो, कलीम कुरैशी साहब को लाओ, हमने बात करे, आप बोलते उनको नहीं लाएंगे। हमने बोला अफसर भाई को ला लो पार्टी में, आप कहते नहीं लाएंगे, आप अपनी पर्सनल दुश्मनियां निकाले, और हम जमात को मजबूत करने के लिए बात कर रहे थे। आपने कल टिकट डिक्लेयर होने के बाद देखोगे हमने ईमानदारी से पूरी बात करे, उसके बाद गद्दारी के तमगे लगाएंगे आप हम पे, खूब सौदेबाजियां करते फिरेंगे। देखिए, इम्तियाज जलील साहब एक अहंकार के अंदर और एक तकब्बुर की दुनिया में जी रहे हैं। नासिर सिद्दीकी साहब की शोहरत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पूरे कारपोरेटर जो उनको मदद कर रहे हैं उनको दांत पे रख के टिकट काटा जा रहा है, और लाखों रुपए का लेन देन हो रहा है। यूनुस पटेल कभी पार्टी में थे नहीं, उनको टिकट दिया जा रहा। वो सोहेल कुरैशी कभी पार्टी में थे नहीं, उनको टिकट दिया जा रहा। उसामा कभी टिकट पार्टी में थे नहीं, उनको टिकट दिया जा रहा। और हमारे ईमानदार जनाब अय्यूब जागीरदार साहब का टिकट काटा जा रहा। वफादार फाउंडर असरार का टिकट काट के फिर उनको दिया जा रहा है। कौन से धंधे चढ़े भैया, कौन से धंधे चढ़े? बेमाने बदौनाने आप करेंगे और गद्दारी के तमगे हमारी छाती पे लगाएंगे, ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम नासिर सिद्दीकी साहब के नेतृत्व के अंदर पूरे शहर में ऑटो की भीख मांगेंगे ईमानदार मजलिसों के लिए, जो वाकई में शहर के मुखलिस है उनके लिए मांगेंगे, जो कौम और मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हम वोट मांगेंगे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब के घमंड के आगे हम झुकने वाले नहीं।